नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर शाहजहांपुर से है। शाहजहांपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक निर्माणाधीन कुएं में कल 4 मजदूर गिर गए थे, जिसके बाद चारों मजदूर की मौत हो गई। कुआं 70 फीट गहरा बताया जा रहा है। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला गया, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। बारिश के कारण रेस्क्यू में दिक्कतें भी आईं। अंधेरे और बारिश के कारण ऑपरेशन को कई बार रोकना पड़ा, जिसके बाद आज सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। बता दें कि सभी बिजनाखेड़ी गांव के रहने वाले थे और कुआं खोदा जा रहा था यहां पर। उसी दौरान यह हादसा हो गया। चारों मजदूर यहां निर्माण कार्य में लगे हुए थे। मजदूरों के गिरते ही हड़कंप मच गया और फौरन राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। ये 3 तस्वीरें देखिए आप। हादसे के बाद कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था, लेकिन चूंकि अंधेरा हो गया था इसलिए बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। साजो सामान की भी कमी थी। आज तमाम दूसरे सामान पहुंचे। इसके बाद आखिरकार चारों मजदूरों को बाहर निकाला जा सका, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। उधर शाहजहांपुर हादसे पर सीएम शिवराज सिंह ने दुख जताया है। शाहजहांपुर में कुएं की दीवार खिसकने से कई श्रमिकों के असामयिक निधन पर उन्होंने इसे दुखद बताया है। उन्होंने लिखा कि समाचार मिला, ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को दुख सहने की अब शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शाहजहांपुर में हुए हादसे पर दुख जताया है और उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, शाहजहांपुर में कुएं की दीवार खिसकने से कई श्रमिकों के असामयिक निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। आपको बता दें कि रायपुर में भाठा गांव की जर्जर टंकी को गिराया गया है। विस्फोट कर इस पुरानी पानी की टंकी को धराशायी किया गया है। इंजीनियर बीएस ग्रेवाल की मौजूदगी में ये पानी की टंकी गिराई गई है। इसी टंकी के नीचे दबकर मजदूर की जान गई थी। मजदूर की मौत के बाद आज टंकी को धराशायी किया गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। यहीं पर एक मजदूर की मलबे में दबकर मौत हुई थी और आज टंकी को धराशायी कर दिया गया, गिरा दिया गया। रायपुर से ये तस्वीरें। रायपुर के भाठा गांव में ये जर्जर टंकी मौजूद थी और इसी टंकी के मलबे में दबकर एक मजदूर की जान चली गई थी और आज इस टंकी को पूरी तरह से गिरा दिया गया, धराशायी कर दिया गया। खास निगरानी में इंजीनियर बीएस ग्रेवाल की निगरानी में इस टंकी को गिराया गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। रायपुर के भाठा गांव से ये तस्वीरें। दरअसल तस्वीरों में एक पानी की टंकी को नेस्तनाबूद किया गया है, गिराया गया है। दरअसल ये काफी पुरानी हो चुकी थी टंकी, जर्जर हो चुकी थी और इस टंकी के मलबा गिरने से एक मजदूर की मलबे में दबने से मौत भी हो गई थी और कोई दूसरा हादसा ना हो, कोई और हादसा पेश ना आए इस टंकी की वजह से, इसलिए इस टंकी को गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया। हालांकि अब बताया जा रहा है कि ये टंकी, पानी की जो टंकी थी, पानी के इस्तेमाल, इसके पानी से, इस टंकी से पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी। काफी पुरानी ये पानी की टंकी हो चुकी थी और जर्जर हालत में थी। इसे गिराना ही एक विकल्प था, नहीं तो ये और हादसे यहां पर पेश आ सकते थे। एक मजदूर की भी टंकी के मलबे में दबने से मौत पहले ही हो चुकी है। तो रायपुर के भाठा गांव में ये जर्जर टंकी मौजूद थी। हालांकि इसका इस्तेमाल बंद हो चुका था, लेकिन इस टंकी को इसके बावजूद गिराया नहीं गया था, हटाया नहीं गया था और अब जाकर इस टंकी को
नेस्तनाबूद किया गया ताकि कोई और हादसे का शिकार ना हो। उधर दिग्विजय सिंह और चौधरी राकेश के बीच तकरार जारी है। मेहगांव से चौधरी राकेश सिंह की दावेदारी पर दिग्विजय सिंह की आपत्ति को लेकर पार्टी में कलह शुरू हो गई है। चौधरी राकेश सिंह के दिग्विजय सिंह की हैसियत पर सवाल उठाने पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को धोखा देने वालों को नवाजने पर फिर आपत्ति जताई है। दिग्विजय सिंह ने प्रायश्चित के लिए उपचुनाव में बीजेपी को हराने की सलाह दी है। तो दिग्विजय सिंह और चौधरी राकेश सिंह के बीच तकरार लगातार जारी है। दरअसल मेहगांव से चौधरी राकेश सिंह की दावेदारी को लेकर आपत्ति जताई थी पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने, और इसी को लेकर अब यह तनातनी और बढ़ गई है। चौधरी राकेश सिंह ने दिग्विजय सिंह की हैसियत पर ही सवाल उठाए थे। इसके बाद अब दिग्विजय सिंह का भी पलटवार। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को धोखा देने वालों को नवाजने पर उन्होंने एक बार फिर आपत्ति जताई है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने प्रायश्चित के लिए उपचुनाव में बीजेपी को हराने की सलाह दी है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, उपचुनाव में केवल बीजेपी के अंदर ही कलह नहीं है, कलह तो कांग्रेस में भी नजर आ रही है और वो भी बड़े नेताओं के बीच। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जो टिकटों को लेकर दावेदारी है उसी को लेकर ये कला देखने को सामने आ रही है, क्योंकि अभी यदि हम कहें तो जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे वो एक बार फिर उपचुनाव से पहले कांग्रेस के खेमे में आ गए हैं और उन्हीं को लेकर अब कांग्रेस के अंदर कला शुरू हो गई है। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने जो हैं दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह और अजय सिंह, इन तीनों नेताओं ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई है कि चौधरी राकेश सिंह को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि चौधरी राकेश सिंह मेहगांव से कांग्रेस की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं और उनकी बीजेपी के बाद कांग्रेस में वापसी हुई थी और इसी मामले को लेकर दोनों नेताओं के बीच खासी तकरार भी देखने को मिल रही है। दिग्विजय सिंह ने पहले कहा था कि चौधरी राकेश सिंह के टिकट की दावेदारी को खारिज किया जाना चाहिए और इससे जो आम कांग्रेसी होता है, जो लंबे समय से कांग्रेस के अंदर सेवा दे रहा है, उसका कहीं ना कहीं मनोबल गिरने का काम होता है और इसी मामले को लेकर चौधरी राकेश सिंह ने भी पलटवार बोला था और उन्होंने कहा था कि ये तय करने वाले दिग्विजय सिंह नहीं है और इसी को लेकर अब तकरार तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ट्वीट किया और इस बात का हवाला उन्होंने दिया है कि यदि कांग्रेस को धोखा देने वाले लोगों को एक बार फिर टिकट दिया जाएगा, उनकी दावेदारी को मजबूत किया जाएगा, तो ये जो आम कांग्रेसी है उसको पीड़ा पहुंचाने वाला होगा और इसका ख्याल पार्टी को रखना होगा। हालांकि दिग्विजय सिंह ने यह जरूर कहा है कि आप यदि कांग्रेस पार्टी में आए हैं, बिल्कुल अनुराग, तो एक तरफ कांग्रेस का जो संगठन है वो ऐसे चेहरों को, जो जिताऊ चेहरे ढूंढ रहा है और बड़े चेहरों को भी मैदान में उतारने की तैयारी थी, लेकिन कई ऐसे चेहरे जिन पर शायद इन दिग्गजों को दिक्कत है, दिक्कतों को ऐतराज है। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, अहम खबर, बड़ी खबर है। सीएम शिवराज सिंह की आज कई अहम बैठकें होने जा रही हैं। दोपहर 3 बजे जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा दोपहर 3:30 बजे रोजगार सेतु पोर्टल का वो शुभारंभ करेंगे और शाम 5 बजे कोरोना की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो 3 महत्वपूर्ण बैठकें आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की होने वाली हैं। आज जिनमें करीब 3 बजे वो प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात होगी, चर्चा होगी। इसके बाद 3:30 बजे रोजगार सेतु पोर्टल का शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करेंगे और आखिर में 5 बजे कोरोना पर समीक्षा बैठक होगी। कोरोना से इस वक्त कैसे लड़ाई जारी है मध्य प्रदेश में, क्या हालात हैं, क्या व्यवस्थाएं और दरकार हैं जो आवश्यक हैं मध्य प्रदेश में। दरअसल कुछ शहर अभी भी कोरोना संक्रमित हैं, मामले अभी भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे जो अनलॉक की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है उस लिहाज से ज्यादा सतर्कता की भी दरकार है। तो कोरोना के मद्देनजर भी 5 बजे समीक्षा बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये समीक्षा बैठक लेंगे। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, 3:30 बजे रोजगार सेतु पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। बहरहाल दूसरी तरफ बीजेपी आज उपचुनाव के रण का आगाज भी करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जनसंवाद रैली को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे और इस दौरान
नितिन गडकरी केंद्र की उपलब्धियां भी गिनाएंगे। उपचुनाव के लिहाज से इस रैली को काफी अहम माना जा रहा है। नितिन गडकरी आज ग्वालियर चंबल को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। उपचुनाव की 24 सीटों में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल से आती हैं। पिछले दिनों सीएम शिवराज ने ट्वीट किया था। इस ट्वीट में सीएम ने चंबल एक्सप्रेस वे का जिक्र किया था। आज केंद्रीय मंत्री चंबल एक्सप्रेस वे को चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से ऐलान कर सकते हैं। तो ये बड़ा ऐलान ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए हो सकता है। नितिन गडकरी आज वर्चुअल रैली करने वाले हैं और आशा यही है कि आज ग्वालियर चंबल के लिए कोई बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं। खासतौर से चंबल एक्सप्रेस वे को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। उसे चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से प्रोजेक्ट किया जा सकता है। आपको यह भी याद दिला दें कि ग्वालियर चंबल में 16 सीटें आती हैं, जिन 24 सीटों में उपचुनाव होना है। बेहद महत्वपूर्ण ये 16 सीटें हैं। खबर भोपाल से। कांग्रेस के उपचुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग कराए जाने की मांग पर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस की सरकार ईवीएम से ही बनी थी। कांग्रेस हमेशा से ईवीएम का रोना रोती रही है। नतीजे आने के बाद कांग्रेस चुप हो जाती है। यह हार का डर है, क्योंकि कांग्रेस ने 15 महीनों में कुछ नहीं किया। अभी कर रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं। आप क्यों चाहते हो कि हम लोगों में कटता हो? उपचुनाव में कांग्रेस का कहना है कि यदि उपचुनाव में ईवीएम से वोटिंग कराई तो कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। बैलेट पेपर से मतदान किया जाना चाहिए। क्या अभी से ईवीएम का डर कांग्रेस? नहीं, डर वाली बात नहीं है। उनकी सरकार ईवीएम से ही बनी थी और वो हमेशा से ईवीएम का रोना रोते थे। उस समय भी रोया था। आप ध्यान हो, परिणाम आने के पहले तक वो ईवीएम पे ही लगाते रहे थे। परिणाम के बाद में खामोश हो जाते हैं। ये अज्ञात आशंका, ये उनके हार की आशंका, ये उनका डर, ये बात का द्योतक है कि उन्होंने अपने 15 महीने में कुछ किया नहीं और मालूम है कि जनता के बीच जाए कैसे। हालांकि वो जाते वैसे भी नहीं है। हार सुनिश्चित है। सर, जब से लॉकडाउन अनलॉक हुआ है, अपराध बढ़ते जा रहा है, लूट की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं। क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे अधिकारियों को? नहीं, मैं खुद कल गया था, मेरी सबसे बात हुई है। पूरी मुस्तैदी के साथ हम चिंता कर रहे हैं इन चीजों की, क्योंकि आशंका पहले से थी 3 महीने बाद अनलॉकडाउन होता है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की तारीफ की है। इंदौर में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर 64% होने पर खुशी जताई है। वहीं भोपाल में कोरोना मरीजों में तेजी से सुधार पर भी उन्होंने संतोष जताया है। अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल में तरुण भनोट का बंगला खाली करवाने के लिए टीम पहुंची हुई है। 15 दिन पहले बंगला सील कर दिया गया था। पीडब्ल्यूडी और संपदा की टीम बंगला खाली करवाने पहुंची है। बंगले पर पूर्व मंत्री तरुण भनोट के आने का इंतजार है। दूसरा बंगला अलॉट करने के लिए सीएम को भनोट खत लिख चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है। भोपाल में पूर्व मंत्री तरुण भनोट का बंगला खाली कराने के लिए और टीम पहुंची है। 15 दिन पहले तरुण भनोट का बंगला सील किया गया था। वहीं पीडब्ल्यूडी और संपदा की टीम अब बंगला खाली करवाने के लिए पहुंची है। इससे पहले बंगले पर पूर्व मंत्री तरुण भनोट के आने का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि दूसरा बंगला अलॉट करने के लिए सीएम को तरुण भनोट खत भी लिख चुके हैं और तरुण भनोट का बंगला खाली करवाने के लिए एक बार फिर से टीम पहुंची है। पूर्व मंत्री तरुण भनोट का बंगला खाली कराने के लिए संपदा, पीडब्ल्यूडी और सेंट्रल स्क्वाड की टीम पहुंची है और उनके बंगले को खाली कराने की प्रक्रिया कुछ ही देर में हो सकती है शुरू हो जाए, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि ये जो बंगला है अभी फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है और ये जो पूरी टीम है यहाँ पर पहुंची हुई है और फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि घर का कोई सदस्य या फिर जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे और उनकी मौजूदगी में इस बंगले को खाली जो कराने की प्रक्रिया है वो शुरू की जाए। अधिकारी अभी जो निर्देश मिलने
का इंतजार कर रहे हैं। और ये जो वाहन आप देख रहे हैं, यहाँ पर वाहन भी पहुंच चुके हैं कि उनके जो बंगले का सामान है उसको खाली कराया जा सके। हालांकि 15 दिन पहले इस बंगले को सील किया गया था और ये जो मंत्री है उनको भी नोटिस दिया गया था कि जल्द से जल्द जो बंगला है वो खाली कर दे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को ये बंगला अलॉट किया गया है और यही वजह है कि अब जल्द से जल्द इस बंगले को खाली कराने की जो प्रक्रिया है वो देखी जा रही है। हालांकि जो पूर्व मंत्री तरुण भनोत हैं, उन्होंने CM शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिखकर दूसरा बंगला अलॉट करने के लिए पत्र लिखा था, ताकि जो सामान उनका इस बंगले में है उसको कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सके। ऐसे में देखना होगा कि अब बंगला खाली होता है या फिर कुछ दिन की मोहलत और पूर्व मंत्री को दी जाती है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, News 18 भोपाल। 15 दिन पहले भी तो सील किया था ना, तो अब फिर से कर रहे हैं। अभी कल थे वो यहाँ पर, अभी आज फिर ताला लगा के चले। और ब्रेक के बाद खबर जबलपुर से है, जहां पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम किया है। खीरमाई मंदिर के पास जो मृतक है उसके परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझाया है। आरोपी ने कल पुलिस कस्टडी में खुदकुशी कर ली थी और खुद को गोली मार ली थी आरोपी ने। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए। पवन, किस मामले में ये शख्स सलाखों के पीछे था और क्या पुलिस पर कोई टॉर्चर का भी कोई मामला है क्या? जी प्रशांत, अभी तक पुलिस पर जो है टॉर्चर करने का संदेह जाहिर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये पुलिस कस्टडी में खुदकुशी नहीं बल्कि एक तरह से देखा जाए तो एनकाउंटर का मामला है। इस तरह का संदेह परिजनों ने व्यक्त किया है। आज सुबह हनुमान ताल में जहां आरोपी शुभम बागरी का घर है, वहां पर परिजनों ने उसका शव रखकर प्रदर्शन करने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने समझाइश देकर शव को तो घर के पास सड़क से हटाकर कर दिया था, लेकिन लोगों की भीड़ जमा थी, जिसके बाद में वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और विधायक लखन घनघोरिया भी मौके पर पहुंचे थे। और काफी समझाइश के बाद जब ये आश्वासन दिया गया कि अभी जो निलंबित पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ में जांच की जाएगी और उसके बाद में सख्त कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाएगी यदि अपराध सिद्ध होता है उनका, तब जाकर परिजनों ने बात मानी है। वहीं विधायक जो हैं लखन घनघोरिया, पवन, पोस्टमार्टम वगैरह हुआ क्या अब शव का? जी अभी तक पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन अभी तक शव की रिपोर्ट नहीं आई है। अधिकारी यही कह रहे हैं कि वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद में जो जांच एडिशनल SP स्तर पर सौंपी गई है उसमें जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने भी यहाँ संदेह जाहिर किया है कि इस तरह की घटना होना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। तो बहरहाल ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये एनकाउंटर की कोशिश थी या वाकई में। जांच के बाद और रिपोर्ट आने के बाद पोस्टमार्टम की कुछ हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी, क्या वजह थी मौत की। शुक्रिया पवन आपका इस जानकारी के लिए। और अब खबर उज्जैन से है, जहां एक वैन में आग लग गई। वैन में सवार लोग सुरक्षित हैं। उज्जैन से इंदौर जाते वक्त बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। हादसे के वक्त 3 प्रोफेसर इस वैन में सवार थे। उज्जैन के नानाखेड़ा इलाके की यह घटना है, जो कि वैन अचानक जहां पर आग की चपेट में आ गई। हालांकि समय पर लोग इस वैन से नीचे आ गए और सुरक्षित बताए जा रहे हैं सभी लोग। उज्जैन से इंदौर जाते वक्त यह हादसा पेश आया है और हादसे के वक्त इस वैन में 3 प्रोफेसर सवार थे, लेकिन समय रहते ये इस वैन से बाहर आ गए। गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये तस्वीरें उज्जैन से सामने आई हैं और जहां एक वैन में आग लग गई थी। हालांकि वैन में बैठे सभी लोग सुरक्षित हैं। आगे बढ़ते हैं खबर शिवपुरी से। शिवपुरी जिले में भ्रष्टाचार का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां दर्रोनी पंचायत की महिला सरपंच दूसरे के खेतों में मजदूरी कर रही है। पंचायत के लिए आए सरकारी फंड में लाखों रुपए का घपला हो रहा है। मामला सामने आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। महिला सरपंच का कहना है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो केवल नाम के लिए सरपंच हैं। वहीं जिला पंचायत CEO ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। सरपंच बनी था वैसे कर रही हूँ मैं तो मंजूरी। क्यों आपके काम में नहीं मिलता मनरेगा से कुछ? तो कोई पता ही नहीं है। अभी चूँकि पेपर के माध्यम से मुझे शिकायत देखने को मिली थी, मैंने एक समिति इसमें तीसरी गठित कर दी है। समिति की जांच के उपरांत ही कुछ इसमें कह सकते हैं। अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अशोक, वाकई में हैरत वाला मामला है। सरपंच दूसरे के खेतों में काम कर रही है और तो फिर जो पंचायत के लिए पैसा आता है वो कौन आवंटित करता है, कैसे उसे हैंडल किया जाता है, कहां घालमेल हो रहा है अशोक?
प्रशांत, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला शिवपुरी जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत दर्रोनी का है, जहां की महिला सरपंच पिस्का आदिवासी जो लगभग अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, उसके बावजूद उसे ये नहीं पता है कि वो गांव के सरपंच होने के साथ साथ उसके डिजिटल सिग्नेचर से लाखों रुपए के भुगतान हो रहे हैं, जबकि वो खुद दूसरे गांव जाफरपुर में जाकर के 150 रुपए रोज में प्याज बीनने का काम कर रही है। खास बात यह है कि इस पूरे मामले में अभी जिला पंचायत का भी रुख साफ नहीं हो पाया। जिला पंचायत महज जांच की बात कर रहा है। जी प्रशांत। नहीं तो इस घालमेल में या फिर इस घपले के पीछे कौन है, किन के जरिए ये पूरा खेल चल रहा है, कोई तस्वीर साफ हुई क्या अशोक? प्रशांत, मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में जो इस पंचायत का सेक्रेटरी है उसका ही घालमेल साफ तौर पर सामने आया है। सेक्रेटरी ने इस महिला के डिजिटल सिग्नेचर अपने पास रखे हुए हैं और वही इसके साइन से इस पंचायत के सभी भुगतान आदि के पेमेंट निकाल रहा है और सभी वही इसमें सचिव की साफ तौर पर मिलीभगत और साफ तौर से सचिव का घपलेबाजी इसमें सामने आई है। जी प्रशांत। ठीक है, शुक्रिया अशोक आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब रुख करेंगे ग्वालियर टॉप 10 का। चंबल अंचल में कोरोना के बाद अफसर चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने चुनाव को लेकर अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। अगले 2 महीने में अधिकारी कर्मचारी चुनाव की प्रारंभिक तैयारियां करेंगे। अनलॉक होने के बाद ग्वालियर स्टेशन पर टिकट बुक कराने वालों से ज्यादा टिकट रद्द कराने वालों की भीड़ उमड़ रही है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर 1 जून से 9 जून के बीच कुल 869 यात्रियों ने टिकट बुक कराए, तो वहीं 6,958 यात्रियों ने अपनी यात्रा टिकट रद्द करवाए। रेलवे को यात्रा टिकट रद्द करने की एवज में 50 लाख से ज्यादा की राशि का भुगतान करना पड़ा है। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में 500 यूनिट ब्लड खराब होने की एक शिकायत अज्ञात शख्स ने की है। इस शिकायत के बाद जय आरोग्य अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RKS धाकड़ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। 3 डॉक्टरों की एक कमेटी ब्लड खराब होने के इस मामले की जांच करेगी। जांच के बाद यह कमेटी हफ्ते भर में अपनी रिपोर्ट अधीक्षक को सौंपेगी। ग्वालियर के अशोक कॉलोनी इलाके में हाई टेंशन लाइन के तार टूटकर जमीन पर आ गिरे। अचानक तार टूटने से मां बेटे इसकी चपेट में आ गए और 8 गंभीर रूप से लोग झुलस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और 108 एम्बुलेंस को खबर दी, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजू कुकरेजा का चर्चित होटल ला सफायर गिराने के लिए प्रशासनिक समिति ने हरी झंडी दे दी है। दरअसल कमलनाथ सरकार ने भूमाफिया के खिलाफ चलाए अभियान के दौरान राजू कुकरेजा की होटल ला सफायर को अवैध मानते हुए धराशायी करने की कवायद की थी। उस दौरान होटल को आधा अधूरा तोड़ा गया था। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के डीन फैकल्टी डॉक्टर मृदुला बिलोरे को ग्वालियर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में डॉक्टर मृदुला को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। ग्वालियर में स्मार्ट सिटी की बसों का संचालन फिर से शुरू हो गया है। स्मार्ट सिटी की 7 बस शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी हैं। इन बसों को सैनिटाइज करने के बाद ही चलाया जा रहा है। साथ ही बसों के अंदर भी सवारियों को बैठाने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में अब गर्मी फिर से लोगों को सताने लगी है। लगातार 9 दिनों की राहत के बाद आज पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। ऐसे में लोगों को अब गर्मी के साथ ही उमस भी परेशान कर रही है। निसर्ग तूफान के चलते जून के पहले सप्ताह में लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन अब मौसम विभाग ने चेताया है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। भितरवार के वार्ड नंबर 7 के घर में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। दरअसल चाट का ठेला लगाने वाला युवक घर में समोसे बना रहा था, लेकिन अचानक सिलेंडर ने आग पकड़ ली, जिससे घर में रखा सामान भी चपेट में आ गया। हालांकि खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ग्वालियर के सोता खिरिया गांव में दलितों पर दबंगों का कहर टूट पड़ा। मामूली बात पर गांव के दबंगों ने दलित परिवार के साथ मारपीट कर दी। लाठी डंडों के हमले में 2 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार के लोग भितरवार थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने फरियादियों का मेडिकल कराया। इसके बाद मारपीट करने वाले दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक